Good morning, class 10th, arithmetic progression exercise 5.3. We have question number 4. How many terms of AP 9725 must be taken to give a sum of 636? It means our first term is 9. According to question, D is 8. And Sn equals to 636. 636. We have to find n. Okay, we know that Sn equals to n over 2 2a plus n minus 1 d. Put up all value, we get 636 equals to n over 2 2 into 9 plus n minus 1 into d, that is 8. It will be 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा, n आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 4n माइनस 4 और यहाँ पे है 636। 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इक्वालिटी बन गई है। आपको पता है क्या कैसे सॉल्व करना, आपको जस्ट सॉल्व कर लेना n के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। यू गेट द वैल्यू ऑफ n। अगर आपको n का एक वैल्यू नॉन इंटीजर मिलता है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे और जो इंटीजर होगा पॉजिटिव इंटीजर वो आपका रिजल्ट होगा। ओके, क्योंकि n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है आपके पास। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, लास्ट टर्म इज 45। ए दिया 5, an दिया है 45, Sn है 400। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। डी और n आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, अब Sn इक्वल टू यहाँ पे होता है n अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Put up all value, we get 400 n over 2 a 5 an 45। ये कितना जाएगा 50, 50 by 2 25। n इक्वल टू मिलेगा आपको 400 अपॉन 45 16। तो n का वैल्यू मिल गया हमें 16। ओके, अब लास्ट टर्म an 45 है तो लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए आप। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू रख देंगे और n ये 16 है, an भी दिया आपको 45 इक्वल टू a 5 प्लस n 16 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ 15 d। तो d इक्वल टू मिल जाएगा, आप इसको इधर शिफ्ट करिएगा तो 45 माइनस 5 40 हो जाएगा और d मिलेगा आपको 40 अपॉन 15। तो 40 अपॉन 15 हो जाएगा आपके पास 8 अपॉन 3। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा। d इक्वल टू 8 अपॉन 3 आपको मिल रहा है। ठीक है ना, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑन AP आर 70 and 350 respectively, the common difference is 9, then how many terms are there and what is their sum। तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही जैसे फिफ्थ हुआ, यहाँ पे 6 में आपके पास आपको गिवन है, 6 क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस दिया है, यहाँ फाइंड करना था। तो जस्ट ऐसे ही करना जैसे फिफ्थ किया आपने। ठीक है ना, 6 आपके लिए छोड़ते हैं, आप कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP इन विच D7 22nd टर्म इज 149। देखेंगे 7 देख लेंगे। 22nd टर्म इज 149। इसका मीनिंग होता है a प्लस 21d इक्वल टू हमारे पास 149। ठीक है, D7 है। D since D equals to 7, if D is 7, put up the value of D is 7 in equation, we get a equals to 21 into 7 equals to 149। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 होगा, माइनस करेंगे 2 होगा, तो a equals to मिल गया हमें 2। ओके, तो a का वैल्यू 2 मिल गया हमें और फाइंड करना था सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म भी है तो ऐसे लग जाएगा आपके पास
n/2 a प्लस ए एन, और सम ऑफ 22 टर्म फाइंड कर रहे हैं तो 22/2 ए, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 प्लस ए एन यानी कि a22 कितना जाएगा 149, ठीक है। ये कैंसिल करेंगे तो कितना 11 आ रहा है, ये 151, ठीक है। 149 प्लस 2 151 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1661 इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, 7th क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं करना, पूरी एक्सरसाइज के दौरान आप कंप्लीट कर सकते हैं इसे, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बस फॉर्मूला बेस्ड चलना है और आपको आगे करते रहना। ओके, देखेंगे आगे कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी, और सेकंड एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, ये दिया आपके पास 14 और 18, ये 14 है, और a प्लस 2d जो थर्ड टर्म होगा वो 18 है। अब इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है, a और d आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। a एंड d मिल जाएगा तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म करना, तो a आपको मिल गया, d आपको मिल गया, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म यानी कि n उसने दिया 51, ठीक है ना। तो आप सम आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू। क्वेश्चन 8 भी आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन 9 भी देखिए, ये भी सेम है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, सो दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म। चलिए इसको करके देखते हैं आपको। ये क्वेश्चन 9 है आपके पास, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म 49 है, 7 टर्म का सम 49 है, 17 टर्म का सम 289 है। ओके, तो हमको सम ऑफ n टर्म क्या होगा, वी हैव टू फाइंड। तो कंडीशन बन रही है S7 का मतलब हो गया हमारे पास 7/2 2a प्लस 60 इक्वल टू कितना दिया है 14, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 7 इसको 7 टाइम कैंसिल कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब 2 कैंसिल हो तो यहाँ पे बच रहा है a प्लस 3d इक्वल टू, यहाँ बच रहा है आपको 7, इक्वेशन सपोज फर्स्ट, ठीक है। अब S17 कितना है 289, S17 का मतलब हो गया, फिर से यहाँ फॉर्मूला लगा लीजिए, n/2 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू, ये कितना है आपके पास 289 मिलेगा। ओके, अब 17 किसके अपॉन में जाएगा, इसको कैंसिल करेगा तो कितना आएगा, यहाँ तो 17 आ जाएगा, 289 17 का स्क्वायर होता ना, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये 2 को इसको कैंसिल कर देगा, ठीक। ये कितना है a प्लस 8d, और ये बन गई सेकेंड इक्वेशन आपकी, फर्स्ट है ये सेकेंड है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आपको a एंड d मिल जाएगा, तो SN फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, 1 and 2 implies that। आप इसको सॉल्व करना प्रॉपर, तो देखिए जब एक को कैंसिल हो रहा है सपरेट करेंगे तो 3d माइनस 8d कितना हो रहा है माइनस 5d, और ये हो रहा है माइनस 10, तो d और आपका 2, तो d2 आ रहा, और d2 आएगा यहाँ रखेंगे तो a1 आ जाएगा, a1 आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना इसको प्रॉपर, तो d2 और a1 मिलेगा। SN फाइंड करना है, SN लिख दीजिए, SN इक्वल होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n के लिए फाइंड कर रहे हैं तो n तो n ही रहेगा और सारी चीजें आ जाएंगी, जब n/2 a कितना है a1 है, तो रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, और d हमारे पास 2। सॉल्व करेगा इसे तो कितना होगा 2 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये जगह 2n और ये 2 इसको कैंसिल करेगा, अंदर n बचेगा, n इंटू n स्क्वायर, यानी कि जो SN आएगा वो कितना आ जाएगा इसका n स्क्वायर। ओके, ये देखिए, तो ये आपको ऐसे दिख रहा, देखो S7 था तो 7 का स्क्वायर, 49 हुआ है 17 तो 17 स्क्वायर 289 होगा, अगर S5 होता तो 25 होता, 6 होता तो 36 होता, SN है तो SN स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस सीक्वेंस को पकड़ के चलना था। सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख भी पा रहे हो किस तरह के से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। So that a1 a2 an form an AP where an is defined at, an को डिफाइन किया उसने किसी एक टर्म से, AP बनाता ऐसे आपको बता रखा है। चलिए इसका सेकंड देखते हैं, 10 का सेकंड। an इक्वल टू है आपके पास 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n।
a1 a2 a3 फाइंड करना आपको। वी हैव टू जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ n। हम लिखेंगे लेट n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, 3-4 टर्म रखेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा, n को 1 रखें तो a1, देखिए a1 जहाँ n है 1 रख लीजिए, 9 माइनस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 1 जब 5, 9 माइनस 5 4। a2 फाइंड करेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 5 टू 10, 9 माइनस 10 माइनस 1। a3 फाइंड करेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 50, 9 माइनस 50 माइनस 6। ठीक है ना, तो वी कैन से कि ये क्या सीक्वेंस बन रहा है, 4 माइनस 1 माइनस 6 ने क्या कहा था कि ये AP बनाता है, ऐसे हमको बताते हैं। ठीक है ना, तो चलिए एक और टर्म फाइंड कर लेते हैं, a4 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 4, तो ये कितना माइनस 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 11। ठीक है, तो जो a1 a2 a3 a4 आया वो 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 आया, जो आप देख रहे हैं क्लियरली क्या है, AP है। ठीक है ना, आप देख लेंगे ये क्या बना रही है, AP बना है। देखिए माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा, फिर से माइनस 5 करेंगे तो माइनस 6 होगा, और फिर ये माइनस 5 ऐड करेंगे तो माइनस 11, फिर माइनस 16 माइनस 21 माइनस 26 एंड सो ऑन, ऐसे तरह ये चलता रहेगा। ओके, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि क्या बना रही है, AP बना रही है। तो इसी तरह से इसका फर्स्ट पार्ट भी है, वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको सम भी फाइंड करना है इसका। ठीक, जब AP बन गई तो सम फाइंड करना फर्स्ट 15 टर्म का, तो वो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। फॉर्मूला अप्लाई कर देना आपको, ऐसे इक्वल्स टू n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, और फिर आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, 11 क्वेश्चन देखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे इसने क्या दिया है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, Sn दिया है इसने, अब 4n माइनस n स्क्वायर, जो अभी तक दिया था वो nth टर्म था, ये Sn दे दिया है। ठीक है ना, तो ये बोल रहा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वगैरह कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम n को पुट अप करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, S1 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बनेगा, 4 1 4 माइनस 1 3। S2 रखते हैं 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 2 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। ठीक है ना, S3 फाइंड करेंगे तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 12 माइनस 9 3। ठीक, फोर 12 माइनस 9 ओके 3। तो S1 S2 S3 मिला, S4 देखेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 0। S5 रखेंगे तो 4 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर 20 माइनस 25 कितना माइनस 5। S9 रखेंगे, ऐसे ही रख रहे हैं, S9 रखते हैं तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये 36 और माइनस 81, तो कितना हो रहा है 45। S10 रखेंगे तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये 100 हो गया और ये 40 हो गया, तो माइनस का 60। ओके, अब इस बात को समझिए, जो हम A1 A2 A3 A4 A5 कर रहे थे फाइंड, वहाँ हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर कंटिन्यूअस आने वाले तो हम कहते हैं कि वो AP बना रहा है, अगर वो सेम सेम है तो। लेकिन यहाँ पे इस बात को ध्यान रखें, S1 S2 S3, S3 का मतलब होता है सम ऑफ 3 टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों को ऐड करके वो इतना आ रहा है। समझ रहे, ये थर्ड टर्म नहीं है, थर्ड टर्म होना और थर्ड टर्म तक का सम होना दो अलग अलग बातें हैं। अगर A3 कहते हैं तो इसका मतलब होता है वो पर्टिकुलर थर्ड टर्म है, S3 कह रहे हैं इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 टर्म का सम है। आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो ये S1 S2 S3 S4 S10 तक मिले हमको। आप देखिए इसने क्या क्या हमको पूछा है, इसने कहा है आपको देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। अपने आप कह रहा फर्स्ट टर्म कौन होगा, वो S1। S1 का मतलब होता सम ऑफ 1 टर्म, मतलब एक टर्म का सम से। तो कितना है, यही क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म जाएगा, ये वाला A कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसने कहा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म क्या हो जाएगा, वो S24 हो जाएगा, सेकेंड आंसर ही होगा इसका। फिर इसने कहा व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म क्या होगा, इस बात को समझिए आप। सेकेंड टर्म क्या होगा, जो सम ऑफ 2 टर्म, अगर मैं बोलूं आपको 2 5 और 8, ये कोई AP है, तो देखिए 2 टर्म का सम कितना है 7,
तीन टर्म का सम कितना है 15, ये S3 है 15 और S2 है 7, समझ रहे हैं ना। S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म को कितना है 7 और सम ऑफ 3 टर्म कितना है 7 + 8 15, लेकिन जो थर्ड टर्म है वो कितना है, वो 8 है और जो सेकेंड टर्म है वो कितना है 5 है, समझ रहे हैं। अब अगर हमको S2 फाइंड करना है यहाँ फॉर्मूले से, तो S2 में A2 फाइंड करना अगर हम, तो A2 कैसे फाइंड करेंगे, S2 - S1 से। S2 देखो कितना है, S2 7 है माइनस S1 कितना है 2 है, कितना आया 5। अगर आपको A3 फाइंड करना तो आप फाइंड करेंगे S3 - S2 से। तो S3 कितना है हमारे पास, S3 हमारे पास 15 माइनस S2 है हमारे पास 7, 15 - 7 कितना है 8, जो कि क्या हमारे पास A3 थर्ड टर्म, समझ लो। यानी कि आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। फॉर्मूला क्या बना, an = Sn - Sn - 1। इस फॉर्मूले को आप नोट करके रखेंगे अपने पास, अपनी फेयर कॉपी में इसको आप हाईलाइट करके रखेंगे, ठीक है ना। क्या, an = Sn - Sn - 1। अगर आपको 15 टर्म फाइंड करना तो देखो कैसे होगा, a 15 n की जगह 15 रखेंगे, s 15 - s 15 - 1 मतलब 14, यानी कि s 15 - s 14, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 15th टर्म आ जाएगा। ये 15 तक टर्म के सम में से 14 तक का सम आप माइनस कर दोगे तो आपके पास 15th टर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास 15 टर्म फाइंड, तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको तैयार रखेंगे आपके पास। अब इसने आपके पास आगे कहा था थर्ड 10th और 9th टर्म, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अब देखिए A3 = S3 - S2, तो देखिए S3 कितना था हमारे पास 3 और S2 कितना है 4, 3 - 4 = -1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पूछा था 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या मिल जाएगा आपको, 10 टर्म मिल जाएगा आपके पास S10 - S9, तो S10 कितना था हमारे पास -60 माइनस और S9 कितना हमारे पास -45, -60 + 45 यानी कि माइनस का 15, ये मिलेगा हमको A10। और लास्ट में पूछा an क्या होगा, तो an होगा ये वाला, जिसको हम बात फॉर्मूले की भी कर रहे हैं, an = Sn - Sn - 1, ठीक है ना। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा और समझिएगा आप कि क्वेश्चन आपको कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपके पास। 12th की तरफ चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। सम फाइंड करना फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। 13 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। 14 में फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 12, 13, 14 तीनों सेम है, हम आपको एक करवा रहे हैं और आप स्वयं करिएगा। हम 13 करवाते हैं आपको। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल्स लेने हैं आपको। 13th क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 14 आपको होमवर्क है और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस उनके पार्ट रहे हुए वो भी आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 13 क्वेश्चन में देखेंगे फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के 15 मल्टीपल्स कैसे आएंगे, लाइक 8, 16, 24 एंड सो ऑन अप टू 15th टर्म। बस आपको ये देखना, जैसे देखें 12th क्वेश्चन में कहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल होने वाले, तो कैसे हो जाएंगे 6, 12, 18 अप टू 40 टर्म। उसने कहा था आपको 40 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बिटवीन ऑड नंबर, तो क्या होगा ऑड नंबर 0 के बाद कौन होगा 1, 3, 5 अप टू 49। ये 40 टर्म है, 15th टर्म है, लेकिन ये 49 अपने आप में एक नंबर है। यहाँ लास्ट टर्म 49, इसको an करेंगे, ये 49 दे रखा आपको, ये फर्स्ट टर्म हो गया। n आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर ऐसे बस और सिंपल कर लेंगे आप, ठीक है ना।
तो हम आपको 12 और 14 भी बता चुके हैं कैसे करना आपको, और अब आप देख रहे हैं 13 की तरफ। 8, 16, 24, 15 तक है, ए 8 हो गया, डी भी यहाँ देख रहे हैं आप 8 आ रहा और एन 15 है। सम फाइंड करना है तो एस 15 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एन ओवर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 14 इंटू डी 8। ये होगा 15 ओवर 2, 16 प्लस 112 और ये हो जाएगा 128 और 2 से कैंसिल करेंगे 64, 15 इंटू 64 तो 960। ओके, तो ये सम होगा आपका क्वेश्चन 13 का आंसर। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन 13 तक तो कंप्लीट हो गया है। फिलहाल आप इतना कंप्लीट करिए और नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करेंगे, फिर हम आपको 5.3 कंप्लीट करवाते हैं। थैंक यू।